स्लिम हो गई, थोड़ा एक्सरसाइज का आने वाली। और एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मेरा सेकंड पेपर था, तो मैंने दिया, वो भी था इंग्लिश का, जिसमें कुछ खास नहीं था। बाकी पेपर तो मेरा काफ़ी अच्छा गया और मुझे पसंद भी आया। बाकी देखते हैं, जो अभी आगे का पेपर होगा वो पॉलिटिकल साइंस वगैरह का होगा, जिसमें ज़्यादा डेट भी दी रखी है। मतलब एक साथ ही सारे एग्ज़ाम आ रहा। अभी मैं अपने कॉलेज में हूँ और अभी बाहर नहीं गई हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ ब्लॉग बनाऊँ थोड़ा सा। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे जितनी सफाई है नहीं। आज का आउटफिट है कोई ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हो पा रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जिस वजह से मैं थोड़ा कपड़ों को लेकर परेशान हूँ, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता। और मैं सोच रही थी कि आज मतलब मेरा पेपर कैसे आएगा, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और फिर मैं पेपर देने आई हूँ। मतलब मेरा हिम्मत देखो कि मैं पेपर देने आई हूँ और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब और आज जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ी चेकिंग वगैरह भी होती, क्योंकि होती है कॉलेज में, आप कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह करते हो तो उसमें चेकिंग होती है। तो चेकिंग भी हुई थी। थोड़ा डर भी लगता है कि भाई हमारे पास कुछ है तो नहीं है। अगर वैसे होता नहीं है, मैं कुछ लेके नहीं आती, पर डर रहता है कि किसी का कुछ निकल गया तो साथ में हम भी फंसते हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? पर पेपर काफ़ी बढ़िया था, बस ये है कि थक जाते हैं। अभी शायद 10 बज रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, ये टाइम ही हो रहा होगा। और अभी सारे बच्चे बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मेरा कोई है नहीं बात करने वाला जिससे मैं बात करूं। तो करना। और यहाँ पे गंदी जगह है, तो मैं बैठ कर आपको बताती समझाती क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। सो आउटफिट भी दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। सो दिस इज़ माई आउटफिट, ये मेरी स्लीपर, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और इसमें एक बात ये भी है कि भाई जो मेरा पेपर आ रहा है ना, उसमें मैं कुछ पढ़ के नहीं आ रही। पर मैं कुछ पढ़ के नहीं आ रही हूँ ना, फिर भी मेरे एग्ज़ाम ना अच्छे जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर अच्छे जा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए तो मैं कुछ अपने पर्सनल ब्लॉग भी बनाऊँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर क्या कहते हैं ना, और अभी मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रही, क्योंकि अभी मैं नई कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सैंडल मुझे पड़ रही हैं छोटी। भाई ये जो सैंडल मैंने पहन रखी है ना, इतनी बेकार सैंडल है ना, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है ना, तो इन सैंडल्स की वजह से कुछ पता ही नहीं चलता है मुझे कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। तो जो सैंडल्स है ना, इन सैंडल्स से मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मतलब मेरा वेट बढ़ गया ना पीसीओडी की वजह से, तो मेरी सैंडल भी छोटी हो गई है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे पहनूँ। और मेरे पास माइक तो है भाई। आप लोग कहते होंगे, कुछ लोग मुझे वीडियो में कहते थे कि आवाज़ अच्छी नहीं आती। भाई नहीं आती है। क्यों? माइक तो है, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, या मेरा फ़ोन ही पुराना आइटम का, ये क्या है मुझे नहीं पता, पर कनेक्ट नहीं हो रहा है भाई यार। और मैं थक गई हूँ, तो बैठ जाऊँ ज़रा, बैठ के बताऊँ तुम लोगों को। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि भाई मेरा माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। पर जैसे ही मेरा एग्ज़ाम गया, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे लाइटिंग नहीं आ रही है ढंग से। हाँ, यहाँ पे आ रही है। सीने से तरबतर हो गई हूँ। और ये रहे मेरे ब्यूटीफुल आउल वाले एयरिंग। ये मुझे ना बहुत शौक है कि मतलब मैं अलग अलग टाइप के एयरिंग्स पहनूँ, पर क्या करूँ। और मेरे पीसीओडी से डार्क सर्कल हो रहा है। तो भाई ये मत कहना कि तुम्हारे डार्क सर्कल हैं। भाई ये पीसीओडी से सबको होता है। डार्क नेक होती है तो इसी वजह से होती है। और ना एक्चुअली अभी बच्चों का पेपर चल रहा है, पर मेरा तो हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बैठकर फालतू में ब्लॉग बना रही हूँ। कोई बच्चे मुझे देख भी रहे होंगे कि भाई ये ब्लॉग बना रही है, कितनी अजीब लग रही है। पर अजीब की क्या बात है यार, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। किसी के कहने से ना कहने से ज़िंदगी नहीं चलती है। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगे आपको करना चाहिए। लोग का क्या है, लोग तो आएंगे बोलेंगे। अगर आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। इसलिए आप जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। और ये रहा मेरा आउटफिट, वैसे ही दिखा, ऐसे देख लो।
अब मेरी थोड़ी टमी स्लिम हो गई, मतलब एक्सरसाइज का सर है। बाकी इतना स्लिम ट्रिम नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि फिगर थोड़ा ठीक लग रहा है मेरा देखने में है ना, ठीक लग रहा है वैसे बाय द वे। और अभी मैं जाऊंगी सीधा घर। वैसे लगता तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो सुबह मॉर्निंग का होता है, पर मैं सोचती हूँ कि भाई जल्दी चली जाऊँ, लेकिन आज मैं लेट हो गई थी सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मेरी मम्मा आज लेट उठी थी तो मैं उनके चक्कर में मुझे जल्दी उठना पड़ा। उठने के बाद मैंने क्या करा, मैंने घर का पानी वानी, मतलब घर के काम सारे करके आती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि घर के कोई काम नहीं करती, भाई घर के सारे काम करके आती हूँ मैं। क्योंकि यार एकलौती हूँ ना, एकलौती को क्या होता है कि भाई सारे घर के काम करके आना है, तुम्हें तो आना ही है। कोई नहीं करेगा तुम्हारे काम, तुमको ही करना पड़ेगा। यार यहाँ पे लाइटिंग की शो है, हाँ तुमको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा तुम्हारे काम, या तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा सारे जितने भी काम हैं जो भी है। लाइटिंग नहीं आ रही है, बैठ जाऊँ कहीं और बैठता हूँ, फिर कहोगे कि काला चेहरा आ रहा है। भाई इतनी काली नहीं हूँ, गोरी हूँ मैं, सब दिखता है। इतना नहीं है कि PCOD से पूरा ही काला हो गया, मतलब सब कुछ दिखता है। और सब क्या देखना पड़ रहा है। और बाकी अगर आप लोगों को मेरी छोटी छोटी ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप इंस्टा पर जाके देख सकते हैं। मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स डालती हूँ, काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे, क्योंकि हुई मैं इतनी प्यारी। So cute. और बस इतना ही कहना था कि घर जाऊंगी, घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी, शाम को फिर पेपर की तैयारी करूंगी कि क्या है क्या नहीं है। और यार मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे ले चलो घुमाने कहीं। मैं ब्लॉग्स बनाऊं, मेरे पास सामग्री ना इकट्ठी नहीं हो पा रही। भाई जो है जितना है उतना ही जुगाड़ करो, भगवान ने जितना दिया उसका ही शुक्रिया अदा करो। ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ कि ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, जितना ही मिला है ठीक है, बहुत है। और सारे बच्चे अभी यहाँ पे अपने मस्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लगे हुए हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं। मैं नल्ली हूँ, मेरे पास है ही कोई नहीं है। मैं बिल्कुल, मतलब मेरे पास कोई है ही नहीं है, मेरे पास कोई रुकता ही नहीं है। मुझे पसंद तो सब कर लेते, भोगना होता है ना, भोगना, झेलना, वो झेल नहीं पाता कोई, पता नहीं क्यों नहीं झेल पाता, क्या समस्या है मेरे अंदर कि मैं इतनी ज़्यादा बड़बड़ करती हूँ। यार बोलना ज़रूरी, भगवान ने मुंह दिया है तो बोलने के लिए दिया ना, सिलने के लिए तो नहीं दिया ना। और भाई सुबह मेरा मत्था ख़राब होता है, पहले सुबह उठो, फिर तैयार हो, फिर पूजा करो, फिर आओ, पैसे खर्च करो। और मेरे, मैं सही बताऊँ तो यहाँ से आने तो मेरे काफ़ी पैसे खर्च आते हैं, मैं कुछ खा भी नहीं पाती। हाँ अभी बंद है मेरा PCOD से खाना पीना, वो बात सही है। आप कुछ लोग कहेंगे हैं PCOD है तो खा रही है, अरे भाई खाऊंगी, मुंह कहाँ सिल लूँगी, नहीं खाऊंगी तो चलूँगी कैसे मैं, ये बताओ तुम लोग। और मेरा आउटफिट बताना कैसा लग रहा है, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ। मैं काला सूट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे काले सूट ही पसंद है बाय द वे। तो बस अभी का मैं ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगी, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी क्योंकि लगेगा अरे यार ये इतनी बकचोदी क्यों कर रही है भाई, मैं इतनी बकचोदी नहीं कर रही। तो मैं अभी का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, बाकी आप लोगों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा प्यारा मेरे को कमेंट कर देना, और अगर मन हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं मन हो तो आप जा सकते हो। जिसने करा उस वो ना उसके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, जिसने नहीं करा ना उसका सत्यानाश हो। मैं बस जो यही कह रही हूँ, आपने वीडियो देखी होगी, कह रहे हैं लोग कहते हैं इसके यहाँ तिल होता है ना, वो जो बोलता है वो बिल्कुल सच होता है। तो मेरी वाणी बिल्कुल सच होती है। अब भाई देख लो, जिसको अगर आगे लाइफ में कुछ बनना है तो देख लो, जिसको सत्यानाश करवाना है वो भी देख लो भाई। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुमको क्या करना है, तुम्हारे अपनी लाइफ में अच्छा बनना है तो बताओ, सत्यानाश करना है तो बताओ। बाकी मेरा तो यही कहना है। ओके फिर मिलते हैं।